डेटाबेस फंडामेंटल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे रहेगा। 8 क्वेश्चन है जिसमें डेटा फंडामेंटल्स हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेन काम हमारा क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना है, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता है, हमें लिखने में क्या समस्या आती है उस चीज़ को डील करना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज डेटाबेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन डेटा। यानी कि डेटाबेस क्या है और प्लेन डेटा में डिफरेंस क्या है। सो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड A database is a organized, structured collection of interrelated data. Structured collection है interrelated data का, that is stored systematically. जो data interrelated data है वो हम systematically store करते हैं so that it can be easily accessed. क्यों? क्योंकि हम उसे easily access करना चाहते हैं, manage करना चाहते हैं, retrieve ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपडेट भी करना चाहते हैं। सो सिंपली a database is an organized, structured collection of interrelated data that is stored systematically so that it can be easily accessed, managed, retrieved, and updated whenever required. अब की डिफरेंस क्या होता है हमारा प्लेन डेटा और डेटाबेस में। सो the key difference from plain data is that database is organized. database organized होता है, where क्या होता है, organized collection of interrelated data होता है, जबकि plain data may exist as scattered unstructured facts with no defined relationship। यानी कि scattered है, unstructured है और no defined relationship है। Whereas a database arranges this data into a logical structure such as table that allows fast and reliable retrieval। यानी कि जो हमारा प्लेन डेटा है वो स्कैटर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई रिलेशनशिप उनके बीच में डिफाइन नहीं होता है। इसी डेटा को जब हम थोड़ा प्रोसेस करते हैं वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर में, यानी कि टेबल्स में। हम और क्या करता है, ये डेटाबेस अरेंज करता है इस डेटा को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में दैट अलाउज फास्ट एंड रिलायबल रिट्रीवल। कॉमन एग्जांपल क्या है, MySQL, ओरेकल, PostgreSQL। ये सब सॉफ्टवेयर जो हमें डेटाबेस को क्रिएट करने में और मैनेज करने में मदद करते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल वहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं। प्लेन डेटा से आप समझ रहे हैं, जैसे लिखा है राहो 20 CSC प्रिया 21 EC। इस डेटा का कोई मतलब नहीं है, ये प्लेन डेटा स्कैटर्ड है, इसका कोई एज सच वैल्यू नहीं है। अगर हम सिर्फ 20 लिख दें उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको टेबल में लिखें विद कॉलम्स एंड रोज तो हमें पता चलेगा कि अच्छा 1 एक स्टूडेंट आईडी है, नेम हमें स्टूडेंट नेम दे रखा है राहुल, फिर 20 एज है उसकी और CSC डिपार्टमेंट है। इस तरीके से डिफरेंस आता है। कंपैरिजन में हम ये शो कर देंगे, प्लेन डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स होते हैं, डेटाबेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। प्लेन डेटा में नो रिलेशनशिप्स और डेटाबेस में इंटर रिलेटेड डेटा होता है अपने पास। प्लेन डेटा में अगर हमें सर्च करना है तो मैनुअली सर्च करना पड़ता है, डेटा बेस में फास्ट और इफ़िशिएंट रिट्रीवल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं क्वेरीज की मदद से। इसका एग्जांपल हो जाता है लूज पेपर और इसका एग्जांपल हो जाता है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। So, in short, thus a database transforms raw and scattered data into a meaningful organized resource by establishing structure and relationships। रॉ एंड स्कैटर्ड डेटा को एक मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज रिसोर्स में स्टेब्लिश करना, ये हमारा डेटाबेस का काम होता है। मेकिंग इट द फाउंडेशन ऑन विच ऑल DBMS ऑपरेशंस, DBMS ऑपरेशन कौन कौन से, स्टोरेज, रिट्रीवल, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी आर बिल्ट। स्टोरेज, रिट्रीवल, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी, स्टोरेज, रिट्रीवल, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी आर बिल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज DBMS एंड व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। बहुत बेसिक है लेकिन ज़रूरी है। अ डेटाबेस यानी कि DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप का है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस, अलाउइंग डेटा टू बी क्रिएटेड, डेटा को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए इफ़िशिएंटली एंड सिक्योरली।
हम डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, अपडेट और मैनेज करना चाहते हैं एफिशिएंटली और सिक्योरली। मेन बात यहाँ पे हमारी एफिशिएंटली और सिक्योरली आ जाती है। विदाउट द यूज़र नीडिंग टू नो द इंटरनल फिजिकल स्टोरेज डिटेल। यूज़र को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है कि फिजिकली हमारा डेटा कहाँ स्टोर्ड है। So, a database management system is a system software that provides an interface between user and the database, allowing data to be created, stored, retrieved, updated, and managed efficiently and securely without the user needing to know the internal without the user needing to know the internal physical storage detail. For example, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, MS Access. कौन कौन से MS MySQL, Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, MS Access. So DBMS act as a bridge. The user queries जो होती है वो हम मीडियम की तरह काम करती है और DBMS हैंडल करता है सारे इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कि डेटा कहाँ है उसको लोकेट करते हैं और रिटर्न द करेक्ट डेटा। यानी कि ये हमारा यूज़र है और ये हमारा डेटाबेस है। ये जो हमारा इंटरफेस है ये हमारा DBMS एक्ट करता है। यहाँ से क्वेरी जाती है, यहाँ से रेस्पॉन्स आता है। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास इसके की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट्स यानी डेटाबेस के की पॉइंट्स। सबसे पहले डेटाबेस क्यों डिज़ाइन किया? इसलिए डिज़ाइन किया गया कि हम चाहते हैं रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। हम डेटा में डुप्लीकेशन को कम करना चाहते हैं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी यानी कि अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा, अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस, अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस, सेविंग स्टोरेज एंड अवॉइडिंग इनकन्सिस्टेंसीज। हम सेम डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करने से क्यों रोकना चाहते हैं? क्यों? इससे हमारी स्टोरेज बचेगी और जो डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती है वो भी नहीं होगी। अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस, सेविंग स्टोरेज एंड अवॉइडिंग इनकन्सिस्टेंसी। फिर आ जाता है इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो भी एक वैल्यू हम यहाँ अपडेट करें किसी एक टेबल में वो हर जगह अपडेट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी फील्ड में अपडेट हो बाकी सब जगह पुरानी वैल्यू रह जाए। व्हेन डेटा इज अपडेटेड इन वन प्लेस ऑल रिलेटेड व्यू रिफ्लेक्ट द सेम अपडेटेड वैल्यू। व्हेन डेटा इज अपडेटेड इन वन प्लेस all related views reflect the same updated value। फिर थर्ड पॉइंट है इनेबल डेटा शेयरिंग। हम चाहते हैं कि हम डेटा को अपना शेयर भी कर पाए। मल्टीपल यूज़र्स है मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू तो वो एक्सेस कर सकते हैं सेम डेटा को साइमल्टेनियसली। मल्टीपल multiple users and application can access the same data simultaneously। enable data sharing। फिर एनफोर्स सिक्योरिटी। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे हमारे डेटाबेस में। एक्सेस इज़ कंट्रोल्ड। हमारे डेटाबेस में एक्सेस कंट्रोल्ड रहता है। ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन व्यू और मॉडिफाई स्पेसिफिक डेटा। हर एक डेटा हर कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। जिसके पास परमिशन है, जिसके पास लाइसेंस है, वो ही हमारा डेटा को अपडेट कर सकता है। बाकी सबके पास व्यू की परमिशन होती है कि वो देख सकते हैं। फिर आ जाता है प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा की डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। फिर हाँ तो एप्लीकेशन प्रोग्राम रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर्स। यानी कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो हमारे डेटा में हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन प्रोग्राम remain unaffected by changes in underlying data structure।
फिर सपोर्ट कॉन्करेंसी मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द डेटाबेस एट द सेम टाइम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। एक ही सेम डेटा पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं और बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के, ये हम चाहते हैं सपोर्ट कॉन्करेंसी। तो की फीचर्स हमारे क्या हुए डीबीएमएस के? रिड्यूस डेटा रिटेंडेंसी, हम डुप्लीकेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं, डेटा शेयरिंग को इनेबल करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, मतलब डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, डेटा डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, सपोर्ट कॉन्करेंसी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ये हमारे कुछ डायग्राम है, अगर आता है क्वेश्चन तो ऐसे लिखना है। सबसे पहले ये देखिए, ये यूज़र बनाया, ये फिर डीबीएमएस, ये फिजिकल डेटाबेस है। यूज़र रिक्वेस्ट करता है किस फॉर्म में? क्वेरी की फॉर्म में। डीबीएमएस इसको इंटरप्रेट करता है, अच्छा क्या कहा गया है, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी रूल्स लगाता है, रिट्रीव करता है, मॉडिफाई करता है डेटा को फिजिकल स्टोरेज में, यहाँ पे चेंज करता है और यहाँ से डेटा उठ के फिर वापस इधर आ जाता है इसके थ्रू ही, return the result to the user. So, hence DBMS objective collectively ensures that data remains accurate, secure, shareable, and independent of application logic, making it the backbone of all modern data-driven system. Now, question number 3. What are the disadvantages of file processing system compared to DBMS? अब हम ट्रेडिशनली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे, हम DBMS पे क्यों स्विच करें? क्यों, क्या डिसएडवांटेज थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में? सबसे पहले ये देखो, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था क्या? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, a file processing system stores data directly into separate flat files. A file processing system directly stores data into flat files, directly into separate flat files. A file system stores data directly into separate flat files, जो कि मैनेज करी जाती थी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा. That is managed by operating system. There is no centralized control. इसमें हमारे पास centralized control नहीं था. यही अप्रोच हमारे डीबीएमएस में यूज़ करी गई, डेवलप करी गई कि वहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल था, क्योंकि अगर जब नहीं था तो ये बहुत सारे सफ़र कर रहा था. इट सफ़र्स फ्रॉम सेवरल सीरियस लिमिटेशंस. जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? डेटा रिडंडेंसी की, डेटा डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था. सेम डेटा, जैसे स्टूडेंट नेम है वो हर फाइल में स्टोर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्टोरेज हमारी बहुत वेस्ट हो रही थी. डेटा इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हम एक जगह अपडेट कर रहे हैं डेटा को, तो हर एक फाइल में वो अपडेट हमें करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होता नहीं था. फिर डेटा आइसोलेशन की दिक्कत थी, क्योंकि डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, मेकिंग इट हार्ड टू एक्सेस रिलेटेड डेटा टुगेदर. डेटा आइसोलेशन मतलब ये कि रिलेटेड डेटा को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. फिर आ गई थी हमारे पास इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई भी ऑटोमेटिक रूल चेकिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से हम इनवैलिड डेटा भी एंटर हो जाता था, तो हमें पता नहीं चलता था कि वैलिड डेटा क्या है और इनवैलिड डेटा क्या है. और फिर हमारे पास एटॉमिसिटी फेलियर भी हो रहा था, कि अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या मिड अपडेट में पार्शियल इनकम्प्लीट हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है. अपडेट में रिमेन करप्टिंग डेटा, डेटा लॉस हो जाता है या फिर प्रेजेंट डेटा को करप्ट कर देता है. इफ़ सिस्टम क्रैश मिड अपडेट के प्रोसेस के दौरान अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर पार्शियली इनकम्प्लीट अपडेट होते हैं तो वो डेटा को करप्ट कर देते हैं. फिर कंकरेंट एक्सेस इश्यूज आ रहे थे. कंकरेंट एक्सेस इश्यूज से क्या मतलब है? मल्टीपल यूजर्स जब सेम फाइल को एडिट कर रहे थे तो वो डेटा को ओवरराइट कर दे रहे थे या फिर करप्ट कर रहे थे, ओवरराइट कर रहे थे या फिर करप्ट कर रहे थे डेटा को. फिर इसी के साथ हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज भी आए. सिक्योरिटी इश्यूज में क्या होता था? फाइल सिस्टम जनरली लैक फाइन ग्रेन्ड एट्रीब्यूट लेवल एक्सेस कंट्रोल. सेपरेट फाइल सिस्टम होती थी तो वहाँ पर सब पर मॉनिटरिंग करना है कि सब सेफ है या नहीं, वो मुश्किल हो जाता था. सो प्रॉब्लम क्या थी फाइल सिस्टम? डेटा रिटेंडेंसी थी. तो डीबीएमएस ने कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल थ्रू नॉर्मलाइजेशन, डेटा रिटेंडेंसी को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हटा दिया गया.
डेटा इनकंसिस्टेंसी थी, वो हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ रखा गया, यानी डेटा हमारा सिंगल सोर्स से लिया गया, ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हटा है। एटॉमिसिटी फेलियर जो हो रहा था उसको कैसे सॉल्व किया गया, उसमें जो है ट्रांजैक्शंस को हमने ऑल और नथिंग में कर दिया, या तो होगा तो पूरा होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 और 0 वाला फॉर्मेट। फिर कॉन्करेंट एक्सेस क्या कहता है कि कंकरेंसी कंट्रोल हमने लगा दिया, ये वाला मैकेनिज्म जो था ये अप्लाइड कर दिया। सिक्योरिटी इश्यूज जो थे उसमें हमने रोल बेस्ड एक्सेस परमिशन एनफोर्स देती है, यानी कि स्पेशल पीपल को ही एक्सेस दे रहे हैं, सबको नहीं एक्सेस दे रहे हैं। फिर वही है कि देयरफॉर फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम्स और बेसिक स्टोरेज नीड, वो बेसिक स्टोरेज नीड देते थे, लेकिन उनके साथ साथ लिमिटेशंस बहुत थी हमारे पास, जैसे कि कौन कौन सी, रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, कॉन्करेंसी, सिक्योरिटी, ये सब हमें मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी लार्ज शेयर्ड क्रिटिकल डेटा को, जिसकी वजह से डीबीएमएस का इवोल्यूशन हुआ, जो कि एक फार मोर रॉबस्ट एंड रिलायबल सॉल्यूशन है, फार मोर रॉबस्ट एंड रिलायबल सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 4, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या फ़र्क है? फ़र्क। सो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो स्टोर एंड मैनेजेस डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बेसिक डेटा स्टोरिंग और मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास नेसेसरी नहीं होता कि इसमें डेटा टैबुलर फॉर्म में हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये फाइल्स यूज़ कर सकता है, या हायरार्किकल हो सकता है, या नेटवर्क स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा बेस अपने पास होते हैं, फाइल वाला, हायरार्किकल, नेटवर्क वाला। आरडीबीएमएस जो है एक स्पेशल टाइप का डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डेटा को हमारे पास दैट स्टोर्स डेटा स्ट्रिक्टली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। स्पेसिफिकली टेबल्स में अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो वो आरडीबीएमएस है, जहाँ पर टेबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर यूजिंग कीज। टेबल कनेक्टेड किसके थ्रू होती है? कीज के थ्रू। एंड द डेटा फॉलोज रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और डेटा को नॉर्मलाइजेशन का रूल फॉलो करना पड़ता है, किस लिए? डेटा की रिडंडेंसी को कम करने के लिए, ताकि डुप्लीकेट डेटा ना हो। डेटा अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाते हैं? डीबीएमएस के एग्जांपल हैं आईएमएस, एक्सएमएल डेटाबेस और डीबेस, ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस हो रहा है। आरडीबीएमएस, ये जो हम माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्री एसक्यूएल, एमएसक्यूएल सर्वर ये सब पढ़ रहे थे, ये हमारे आरडीबीएमएस के एग्जांपल है। सो डीबीएमएस का एग्जांपल क्या है? आईएमएस, एक्सएमएल डेटाबेस, डीबेस। और आरडीबीएमएस का एग्जांपल क्या है? माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्री एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल सर्वर। कंपैरिजन देख लेते हैं हम। डेटा स्टोरेज में डीबीएमएस हमारा फाइल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकता है, या हायरार्किकल डेटा स्टोर कर सकता है फॉर्मेट में, नेटवर्क की फॉर्म में। लेकिन आरडीबीएमएस में सिर्फ टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। रिलेशनशिप, डेटा इंटरकनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन टेबल्स में आरडीबीएमएस में होना ही चाहिए। टेबल्स कनेक्टेड होती है बाया कीज। नॉर्मलाइजेशन नॉट नेसेसरी कि फॉलो हुआ हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आरडीबीएमएस में होना ही होना है, मैंडेटरी है। एसक्यूएल सपोर्ट यहाँ पे मे और मे नॉट है, यहाँ पे फुल एसक्यूएल सपोर्ट होता है, यानी कि सारे डेटा हम क्वेरी की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। डेटा इंटेग्रिटी, यहाँ पे लिमिटेड एनफोर्समेंट है, यानी कि थोड़ी थोड़ी ही डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाती है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू हम डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, जैसे कि वो होती है ना एक फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, उसकी तरह। रिडंडेंसी डीबीएमएस में होती है हायर, यानी प्लेन डेटा से तो कम होती है, लेकिन डीबीएमएस में हायर होती है, और आरडीबीएमएस में बहुत हद तक कम हो जाती है। क्यों? नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ करते हैं ना इसमें, तब। सो बोथ डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस एम टू मैनेज डेटा इफ़िशिएंटली। काम दोनों का यही है कि दोनों चाहते हैं डेटा को इफ़िशिएंटली मैनेज करना, बट आरडीबीएमएस ऐड स्ट्रक्चरल रिगर थ्रू टेबल्स। स्ट्रक्चर ऐड कर देता है वो टेबल्स के कीज की थ्रू, नॉर्मलाइजेशन रूल्स के थ्रू। सो हम समझ गए कि आरडीबीएमएस और डीबीएमएस सेम नहीं है। ऑल आरडीबीएमएस आर डीबीएमएस,
but not all DBMS are RDBMS. All RDBMS are DBMS, but not all DBMS are RDBMS. Just as all squares are rectangle, but not all rectangles are squares. RDBMS is essentially a specialized, more structured subset of database management system. हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली. कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब होता है ना खूबियाँ, खासियत क्या क्या है. DBMS में DBMS possesses several distinguishing characteristics that differentiate it from traditional file-based system and make it suitable for managing large-scale shared data. DBMS में बहुत सारी खासियत है जो कि उसे ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम से डिफरेंट बनाती है और लार्ज स्केल शेयर्ड डेटा को मैनेज करने में मदद करता है. लार्ज स्केल शेयर्ड डेटा को, सबसे पहली बात, हमें ये डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि डेटा डिपेंडेंट नहीं होता है कि हम कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं या कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं. इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट, इंटेग्रिटी कांस्टेंट यानी कि रूल्स दैट इंश्योर्स डेटा एक्यूरेसी. ये वो इंटेग्रिटी कांस्टेंट स्पेसिफिक टाइप के रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि डेटा हमारा एक्यूरेट आए, करेक्ट आए, यानी कि वैलिड डेटा आए, इनवैलिड डेटा नहीं. जैसे स्टूडेंट का मार्क्स वाला कॉलम है, एज वाला कॉलम है स्पेसिफिकली, तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो इनवैलिड नंबर नहीं आएगा. किसकी मदद से? इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की मदद से. फिर डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग करना हमें अलाउ करता है. मल्टीपल यूज़र जो होते हैं सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. फिर कंट्रोल्ड रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है और कंट्रोल करता है. फिर हाँ, कंट्रोल रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन डेटा इज़ मिनिमाइज थ्रू प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक. रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है नॉर्मलाइजेशन की मदद से. फिर हमें मिलता है एक रिकवरी सपोर्ट. रिकवरी सपोर्ट यानी एटॉमिक फेलियर जो हो रहा था उसको, कि डेटाबेस कैन बी रिस्टोर्ड टू अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर अ सिस्टम फेलियर और क्रैश. यानी अगर सिस्टम हमारा फेल कर जाता है या फिर क्रैश हो जाता है तब भी वो हमारा सिस्टम रिकवर कर जाएगा. ये डेटाबेस हमें एक फ़ायदा देता है. फिर सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक लोगों को ही, जो खास बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, उन्हीं को ही सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने का, अपडेट करने का, मॉडिफाई करने का परमिशन मिलता है. यानी ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ सेंसिटिव डेटा. फिर कॉन्करेंट एक्सेस, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ अकर हो सकते हैं विदाउट डेटा कन्फ्लिक्ट्स के, यानी ये बहुत सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं, उसी को हम कॉन्करेंसी कहते हैं. फिर आ जाता है प्रोग्राम डेटा इंसुलेशन. प्रोग्राम डेटा इंसुलेशन यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम रिमेन इंडिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर. प्रोग्राम डेटा इंसुलेशन, आई गेस इट शुड बी आइसोलेशन. अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं होता है डेटा. फिर ये हो गया अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6. फिर व्हाट आर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ डीबीएमएस. अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स भी होते हैं डीबीएमएस. डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस अलग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ, जिस तरीके से मतलब जो यूज़र जितना इंटेलेक्ट का है, जितना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उसका पर्पस है, उस हिसाब से हम उनको कैटेगरी में कर देते हैं. A DBMS is accessed by various category of users, each interacting with the database differently based on their role, technical expertise and purpose. बेस्ड ऑन देयर रोल, क्या रोल पे वो काम कर रहे हैं, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कितनी है और पर्पस क्या है. सो हमारे पास 4 टाइप के यूज़र्स होते हैं. सबसे पहले आता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबसे बड़ा होता है. ये क्या करता है? पूरा मैनेज द एंटायर डेटाबेस, पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है. एक्सेस द राइट, परमिशंस देता है, हैंडल करता है बैकअप और रिकवरी को, इंश्योर ओवरऑल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को मेंटेन करता है. फिर आ जाते हैं, इसके बाद आता है एप्लीकेशन डेवलपर्स. डेटाबेस सबसे बड़ा, उससे छोटा एप्लीकेशन डेवलपर्स. ये वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो वो प्रोग्राम्स लिखते हैं जावा में, पाइथन में, या वो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं बेसिकली. क्यों? क्योंकि उन्हें एप्लीकेशंस को बिल्ड करना होता है डेटाबेस की मदद लेके. फिर आ जाता है अपने पास नाइव या पैरामेट्रिक यूजर्स.
नाइव या पैरामेट्रिक व्यूज, यानी कि सिंपल जो पहले से ही रेडी टू यूज़ फॉर्मेट होते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के, सिर्फ उनको क्वेरीज को यूज़ करते हैं बिना नॉलेज के। जैसे कि बैंक टेलर, ये टिकट बुकिंग क्लर्क जो होता है वो अपना डेटाबेस हमारा एक्सेस करता है, उसको पता नहीं है पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या काम हो रहा है, लेकिन वो अपना डेटा फेच कर रहा है। फिर आ जाते हैं पावर यूजर्स। पावर यूजर्स वो होते हैं जिनको एसक्यूएल क्वेरीज, कठिन से कठिन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के साथ काम करना आता है, वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि एक डेटा एनालिस्ट और रिसर्चर। फिर आ जाता है, हाँ ये इन्हीं के हैं। फिर आ जाता है एक और टाइप का है सिस्टम एनालिस्ट। मतलब ये पावर यूज़र जो है ऊपर, ये पावर यूज़र और सिस्टम एनालिस्ट लगभग दोनों सेम टाइप के ही होते हैं। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, स्टडीज द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूज़र, एंड यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है उसको समझता है, डिज़ाइन करता है। ओवरऑल ये डेटाबेस सिस्टम को ही डिज़ाइन करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले। फिर डीबीएमएस लैंग्वेजेस है। हाँ अब एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ चलो इस वाले को दूसरे वीडियो में करेंगे।